वेट लॉस कैसे करें, वेट लॉस के लिए कौन से बेस्ट फूड है, वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, क्या मैं ये सप्लीमेंट ले लूँ, क्या ये मैं डिटॉक्स जूस ले लूँ। वेट लॉस के अराउंड आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे और आप स्ट्रगल करते होंगे वेट लॉस करने में। इस पॉडकास्ट के फर्स्ट एपिसोड में मैं आपसे शेयर करूंगा 7 स्टेप्स टू लूज फैट फॉर एवर। क्योंकि वेट लॉस करना आसान है, सबको पता है, कम खाओ, थोड़ी एक्सरसाइज करो, वेट लॉस हो जाएगा। उसको मेंटेन कैसे करें, क्या आपको कोई डिटॉक्स जूस लेना है, कुछ कहते हैं कि मॉर्निंग में वो नींबू पानी पी लो, शहद डाल लो, राइट, कोई जीरा वाटर रिकमेंड करता है, कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग करता है। तो बहुत ज़्यादा नॉइस है और उसकी वजह से कभी आप कुछ करना भी चाहते हो ना तो कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ कर नहीं पाते। सो मैं इस एपिसोड में बात करूंगा 7 स्टेप्स की, जो ना कि आपको हेल्प करेंगे फैट लॉस करने में, बट उसको मेंटेन कैसे करें, दैट इज द रियल चैलेंज। एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी ब्रो साइंस, सारे टेस्टेड यहाँ पे मेथड्स है। 500 प्लस लोगों को मैं कोच कर चुका हूँ और उनमें ये मेथड्स अप्लाई करे। You can see the result. One of my client Kashish has lost 20 plus kgs by applying the same method. So it's not going to be a bro science, straight fact. And let's come to the step number 1. That is be in a caloric deficit. हमें क्या लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर फूड, मैदा हो गया, शुगर हो गया, पोटैटोज हो गया, बनाना हो गया, इससे हमारा वेट गेन होता है। और जब हमें वेट कम करना होता है, हम रोटी, राइस, पोटैटोज या बनाना, ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, शुगर कट कर देते हैं और हमें लगता है कि इससे हमारा वेट लॉस हो जाएगा, जो कि हो भी जाता है लेकिन फिर से गेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो वेट गेन और वेट लॉस है वो मैटर करता है आपके ओवरऑल कैलोरिक इंटेक पे। इसको इस तरह से समझो, जब आप पूरे दिन में काम कर रहे हो, आपके ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, तो उसको एक एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी आप पूरे दिन में फूड से लेते हो, जिसको हम कैलोरीज बोलते हैं। अगर आप उतना ही कैलोरीज दोगे जितना आप बर्न कर रहे हो तो आपकी बॉडी वेट मेंटेन करेगी। अगर उससे आप कम दोगे तो बॉडी वेट लूज करेगी, उससे ज्यादा दोगे तो बॉडी वेट गेन करेगी। तो आज के टाइम पे आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि आप बहुत ज्यादा कैलोरीज वाले फूड खा रहे हो। ऐसा नहीं है रोटी सब्जी में बहुत ज्यादा कैलोरीज है तो उनसे आपका वेट गेन हो रहा है, लेकिन जितने भी जो पैकेट फूड्स है, जंक फूड है, छोटी सी सर्विंग में भी आपकी 500, 1000, 1500 कैलोरीज आ जाती है। और इसलिए आपका फिजिकल एक्टिविटी तो है नहीं, अभी आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक जी रहे हो एंड आपका वेट गेन हो रहा है। तो नंबर 1 थिंग, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपना कैलोरिक मेंटेन कैलोरी फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना है। कैलोरिक इंटेक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो इवन इफ यू आर ईटिंग हेल्दी लाइक पनीर, पीनट बटर या लेट्स से ऑलिव ऑयल डाल रहे हो और कह रहे हो कि फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आप कैलोरीज को एक्सीड कर रहे हो। जस्ट थिंक ऑफ एज योर डेली बजट कि आपको डेली 2000 रुपये मिले हैं। अब आप 2000 से ज़्यादा स्पेंड करोगे तो आपको अपनी सेविंग्स को यूज़ करना होगा। 2000 से अगर कम करोगे देन बेसिकली आपकी बॉडी फैट लूज करेगी। तो सिंपल इसके लिए सर्च करो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर, मैं नीचे लिंक में भी डाल दूंगा, एंड देन फाइंड आउट योर मेंटेनेंस कैलोरीज। अब वहां से आपको बेसिकली यहाँ पे रखना है कि मैं 200 कैलोरीज, 300 कैलोरीज कम रखूँ या 20% कैलोरीज कम करूँ, और वो आपका डेली बजट है। अगर आप इस बजट में खा रहे हो रोटी, राइस, पोहा, एग्स, चिकन, पनीर, देन यू विल लूज वेट, तो आपका वेट लॉस होगा। सो दिस इज द नंबर 1 थिंग। कोई फैट बर्नर, कोई डिटॉक्स, कोई स्पेसिफिक फूड आपको नहीं चाहिए, कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग भी नहीं चाहिए जब तक आप ये एक बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हो। इसके बाद आता है सेकंड स्टेप, ईटिंग इनफ प्रोटीन। आपको सिर्फ वेट कम नहीं करना, आपको इस तरह से वेट कम करना है, उसको आप गेन नहीं करो। क्योंकि अगर सिर्फ कम खाने की बात है वो तो आप कर ही लोगे, उसमें क्या चैलेंज है, जैसे तैसे कम खा के वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन लोग स्ट्रगल कहाँ करते हैं? जब क्रेविंग्स होती है, हंगर होता है, मसल लॉस होता है, वीकनेस आती है, वहां पे लोग स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वेट लॉस कर रहे हो आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं है, और इंडियन डाइट तो वैसे ही लैक करती है प्रोटीन में। मतलब हम सोचते हैं दाल इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन कभी अगर आप देखोगे, आप जो एक कटोरी दाल खाते हो मैक्सिमम उसमें आपको 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और वो भी आप डेली दाल तो नहीं खाते होंगे, दाल, छोले, राजमा, जो भी चीज़ें हैं। तो अगर आपको एक सस्टेनेबल वे में वेट लॉस करना है और हेल्दी वे में करना है, आपको अपनी हर एक मील में प्रोटीन का सोर्स ऐड करना होगा। इट कुड बी एग्स, इट कुड बी पनीर, इट कुड बी वे प्रोटीन, इट कुड बी चिकन, फिश, डिपेंडिंग ऑन योर फूड प्रेफरेंसेस। अगर मैं आपको एक नंबर दूं तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका होना चाहिए 1.2 टू 1.6 ग्राम पर केजी। अब ये वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन अगर आपका वेट 80 केजी है तो अराउंड 100 ग्राम प्रोटीन आपकी डाइट में होना चाहिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। ये हेल्प करेगा आपको फील फुल करने में, जो हंगर पैंग्स होते हैं वो नहीं होंगे, मसल लॉस नहीं होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ओवरऑल आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। सो मेक श्योर यू आर एडिंग प्रोटीन इन एवरी योर मील। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, एड होल फूड्स टू योर डाइट। अब मैं आपको बोलूं, अगर आप डेली कोई भी जंक फूड खा रहे हो, लेट्स से मैगी खा रहे हो, ओरियो खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, और अगर वो विद इन आपके कैलोरिक बजट में आता है तब भी आप वेट लॉस कर लोगे। लेकिन क्या आपका बस गोल वेट लॉस करना है? नहीं, आपका गोल है यहाँ पे कि मैं वेट लॉस के साथ साथ अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव करूं,
और मुझे वेट ऐसे कम नहीं करना जहाँ पे मैं डेली स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे बहुत हंगर पैंग्स हो रहे हैं, मैं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ, लो इन एनर्जी। तो वो फ्लेक्सिबल डाइटिंग की जब हम बात करते हैं ना, वो हर किसी के लिए नहीं है। उसको हम यूज़ करते हैं ओकेशंस के लिए, इवेंट के लिए। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में ओरियो, मैगी ये डेली ऐड करके ट्राई कर रहे हो वेट लॉस करने का, थोड़े टाइम तक करोगे, लेकिन चांसेस है कि वो मॉडरेशन में नहीं हो पाएगा और आप बेंच करना फिर से स्टार्ट करोगे। तो आपको अपनी डाइट में एटलीस्ट 80% जो भी आपका दिन का कैलोरिक इंटेक है वो होल फूड्स होना चाहिए। होल फूड्स क्या? फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, आपके दाल हो गई, राजमा हो गया, ये सारी चीज़ें। कोई फैंसी फूड आइटम नहीं, कोई आपको एवोकाडोज या कोई भी ऐसी फैंसी फूड, ब्रोकली ऐड नहीं करनी। जो भी सीजनल वेजिटेबल्स है, जो भी घर में नॉर्मल आप ग्रेन्स खाते हो, डाइजेस्ट कर सकते हो, जस्ट ऐड इट। आपको एनर्जी बेटर मिलेगी, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस बेटर मिलेगा, और आपकी ये फिटनेस जर्नी मोर इंजॉयबल एंड सस्टेनेबल हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा हमेशा आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हमेशा हंगर लेवल्स कम है। सो ट्राई एडिंग होल फूड्स टू योर डाइट। नंबर 4, फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड सम कार्डियो। हम क्या करते हैं? हम सर्च करते हैं बेस्ट एक्सरसाइज फॉर फैट लॉस, या व्हाट आर द बेस्ट एक्सरसाइज टू बर्न बेली फैट, या वेट लॉस करना है, चलो रनिंग पे चले जाते हैं, चलो जुम्बा कर लेते हैं, चलो कोई कार्डियो कर लेते हैं, बर्पीज, HIIT। हमें लगता है ये सारी चीज़ें हेल्प करती है हमें फैट लॉस करने में, बट ये बस आपको हेल्प करती है ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने में। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आई एम एज्यूमिंग सिर्फ आपको 100 से 80 kg में नहीं आना। आपको एक टोन लुक चाहिए, एक बेटर मस्कुलर फिजिक चाहिए। चाहे वो फीमेल्स हो, फीमेल्स को क्या चाहिए? टोन लुक। अगर हम मेंस की बात करें तो एक अच्छा फिजिक, राइट, जिसे हम ड्रीम बॉडी की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि बस आप स्किनी हो गए, थिन हो गए। अगर आप वेट कम कर रहे हो, आप मसल लॉस नहीं करना चाहते, तो आप जो करते हो आपको उसका अपोजिट करना है। आप क्या करते हो? बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हो, रनिंग से स्टार्ट करते हो, जुम्बा करते हो, साइकिलिंग करते हो, ठीक है, कार्डियो इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। लेकिन अगर आपको वो टोन लुक चाहिए, देन आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी होगी। आप घर में डंबल्स परचेज कर सकते हो, 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, बॉडी वेट ट्रेनिंग, बट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग सम फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन योर रूटीन। एंड ये आपको हेल्प करेगा मसल बिल्ड करने में। और डाइट से आप जब वेट लॉस करोगे तो आपका फैट लॉस होगा, एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर हेल्थ। कमिंग टू द 5th पॉइंट एंड द मोस्ट अंडररेटेड थिंग, अगर आप इस एक पॉइंट को अपनी रूटीन में ऐड कर देते हो तो आपका वेट लॉस प्रोग्रेस 50% से इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब क्या? पूरे दिन में, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, राइट, मैं भी सेटअप कर रहा था, कुछ कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, कुछ बर्तन आप धो रहे हो, घर की सफाई कर रहे हो, यू आर बर्निंग सम कैलोरीज। इसको हम बोलते हैं नीट। मतलब क्या? एक्सरसाइज के एक्सेप्ट जब आप पूरे दिन में कैलोरीज बर्न करते हो। जैसे अगर आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी वाला जॉब है, हो सकता है आप एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा उसमें कैलोरीज बर्न कर रहे हो। सो नीट आपको अपना बढ़ाना है। आपके लिए सिंपल वे है कि अपने डेली स्टेप्स को बढ़ाओ। 10,000 स्टेप्स का तो सुनते होंगे, वो नहीं करना। आपके अभी करंट स्टेप्स कितने हैं? 2,000 है, पहले 4,000 पे आओ, फिर 5,000, 6,000। धीरे धीरे अगर आप अपने स्टेप्स बढ़ाओगे, खाने के बाद थोड़ा वॉक कर लिया, फोन पे बात कर रहे हो तब वॉक कर लिया, that will help you to burn more calories and also improve your health. So do not neglect this point and start walking more. 6th point, this is again the game changer and one of the most underrated aspect of fat loss, sleep. अगर आप 7 to 8 hours क्वालिटी स्लीप ले रहे हो, नेक्स्ट डे आपके एनर्जी लेवल्स बेटर होंगे, नेक्स्ट डे आपका हंगर लेवल कम होगा। क्योंकि जो काफ़ी लोग हंगर फील करते हैं उसकी वजह से गिव अप कर देते हैं और वो फूड सोचते हैं फूड्स प्रॉब्लम है। यहाँ पे फूड प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है आप सही से सो नहीं रहे हो। तो सिंपल वे है कि फिक्स बेड टाइमिंग रखो, सेम टाइम पे उठो, सेम टाइम पे सो, सोने से पहले फ़ोन मत चलाओ। इतना अभी स्टार्ट कर लो, एक बेटर स्लीप आपको बेटर मूड, मोर एनर्जी, लेस हंगर एंड ऑल दिस लीड टू द मोर रिजल्ट। ये सारी चीज़ें देंगी। अगर आप एक न्यू पेरेंट हो तो आप अपने टाइम के लिए वेट कर सकते हो, बट अदर देन दैट मेक श्योर दैट एवरी डे you are prioritizing your sleep if you are really serious about not just weight loss but also your health. And the last and the most important point, ये डिसाइड करेगा कि आप इस जर्नी में कितना आगे जाओगे और लाइफ टाइम रिजल्ट को मेंटेन करोगे। दैट इज बीइंग कंसिस्टेंट एंड हैविंग पेशेंस। आपने 1 महीना या 2 महीने में वेट गेन नहीं करा है। अब अगर आप ऐसे मेथड्स को देख रहे हो या पास्ट में आपने बहुत क्विकली वेट लॉस करा है और फिर से ऐसे कोई मेथड्स को देख रहे हो, चांसेस आर आप 1 महीना 2 महीने में करके फिर से गेन कर लोगे। काफ़ी लोग, मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, 5 से 10 बार वेट लॉस वेट गेन साइकिल कर चुके होते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि वो मेरे लास्ट टाइम वर्क करा था लेकिन अब फिर से बढ़ गया। आपको समझना है, अगर आप बहुत क्विकली वेट लॉस पे फोकस कर रहे हो, अपनी हैबिट्स पे, बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहे हो, देन वो वेट रिगेन होगा। आपको ये जितने भी मैंने 5 से 6 पॉइंट बताए, इसके अराउंड अपना लाइफस्टाइल डेवलप करना है। कभी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी, कभी चीज़ें अच्छे से नहीं होंगी, बट यू नीड टू कीप कमिंग बैक ऑन ट्रैक विद अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो कंसिस्टेंट रहना है, और कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप परफेक्ट हो जाओगे।
कंसिस्टेंट यहाँ पे रहने का ये मतलब है कि कभी ओवर ईट हो गया, कभी वर्कआउट मिस हो गया, नेवर मिस ट्वाइस। दिस इज द वन ऑफ द रूल दैट यू कैन रिमेंबर। अगर मेरी एक कोई मील में ओवर ईटिंग हो गई, मैं बिंज मोड पे नहीं चला जाऊंगा कि चलो छोड़ दो डाइट, अब खाओ जितना मर्जी, मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा। जस्ट नेक्स्ट मील आपकी हाई इन प्रोटीन विद इन योर पोर्शंस, होल फूड सोर्स में, दैट्स इट। ये माइंडसेट आपको डेवलप करना है। सो चेज बीइंग कंसिस्टेंट ओवर बीइंग परफेक्ट एंड हैव अ टन्स ऑफ पेशेंस, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा इन हैबिट्स को बिल्ड करने में, आपको टाइम देना पड़ेगा अपना वेट लॉस हेल्दी वे में करने में। एंड जब आप प्रोसेस पे फोकस करोगे, डेली एक्शंस पे फोकस करोगे, यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट। तो दीज आर द 7 फैट लॉस फंडामेंटल्स, आई कॉल दिस। आप इसको स्टार्ट करो एंड स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट। बाकी एपिसोड्स में हम बात करेंगे कैसे आप अपना कैलोरी टारगेट, प्रोटीन टारगेट और जो डे टू डे चैलेंजेस आते हैं उसको ओवरकम कर सकते हो। सो आई विल सी यू इन द